शेख, जिस तरह इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, मामलात के अंदर, इंट्रैक्शंस के अंदर, जब बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है किसी चीज़ के साथ, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। और जिसको हम उर्दू के अंदर एक मुहावरतन बोल देते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब ये इंसान के साथ हर जगह पे है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, बिजनेस हो, अपने करियर के अंदर कोई चीज़ हो, कोई अचीवमेंट हो उसकी अपनी। हमेशा देखा जाता है कि हमें दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है, यानी दूसरे के पास जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसको मैंने अभी रिसेंटली एक मैं केस हैंडल कर रहा था, और उसके अंदर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस अ पर्सन दैट अ हस्बैंड कैन नॉट बी अ बॉयफ्रेंड। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हस्बैंड से, वो नहीं हो सकता। बॉयफ्रेंड एक खाली एक फेज होता है आपकी जिंदगी का। वो आपको खुद, वो खाली आपको कहते हैं ना कि एक गुड इमेज देख रहा होता है। वो आपको 24 घंटे आपके साथ नहीं है। इज नॉट 24/7 विद यू, एंड थिक एंड थिन के अंदर आपके साथ कोई खड़ा है, ना कोई हिस्ट्री है और ना कोई कमिटमेंट है फ्यूचर की। लेकिन वो लोग रिलेशनशिप्स के अंदर इतने वो फंसे हुए हैं कि उनको पास्ट जो रिलेशनशिप्स हैं अपने, जो कि इलीगल थे, जो कि इस्लामिकली शरीय लिहाज से ठीक नहीं थे, लेकिन आफ्टर उनकी शादियां वगैरह हो गई और उसके बाद भी देर स्टिल कंपेयरिंग कि मेरा हस्बैंड मुझसे वैसी मोहब्बत नहीं करता जिस तरह वो करता था। इसको आप किस तरह डील करेंगे? ये तो जवाब तुमने खुद ही दे दिया ना उसको कि एक 24 घंटे की कमिटमेंट और एक 1 घंटे की कमिटमेंट में फर्क है। एंड उस वक्त अगर वो टोल बढ़ाता जो वो नहीं डाल रहा था आप पर, तो वो भी यही इंसान अ, उस वक्त उसके फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप की कमिटमेंट पे हमारे बड़े सवाल हैं। सही है, ठीक है जी। और शादी की कमिटमेंट एक अलहदा लेवल की कमिटमेंट है, और रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप जो एक अलहदा कमिटमेंट का नाम है। इधर जो है वो जब हम साथ नहीं भी हैं तो भी हस्बैंड खादिम है अपने घर का, कव्वाम है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तब भी है जब वो घर पे है, तब भी है। तो वो एक एक स्पेसिफिक मूड के अंदर की कमिटमेंट नहीं है, वो एक ओवरऑल टोटलिटियन की कमिटमेंट है। शहर से दूर होगा, घर से दूर होगा, बीवी बच्चों के लिए कमा रहा होगा, मीटिंग्स कर रहा होगा, अपने पैशन को परसू कर रहा होगा। वो टोल है उसके ऊपर हमेशा कि मैंने जिम्मेदारी का टोल है, एक कमिटमेंट का टोल है कि मैंने देखना है, मैंने ख्याल करना है, जिसकी वजह से आ, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर, उसकी उसकी पैम्परिंग के अंदर जिस तरह वो ख्याल रखता है उसमें कमी आ जाती है कभी कभी ह्यूमनली, बनिस्बत एक बॉयफ्रेंड के जो अपने स्पेसिफिक मकासद के तहत आपसे जुड़ा हुआ है। जी। उसका एक मकसद है, वो मकसद आप फुलफिल कर रहे हो। एक लड़की का साथ में होना माशरे में कूल समझा जाता है, तो वो वहां से फुलफिलमेंट ले रहा है बस आपसे। एक फेमिनिन प्रेजेंस उसको चाहिए दिन में 1-2 घंटे के लिए, वो वहां से फुलफिल कर रहा है। उसकी और जिस्मानी ज़रूरियात हैं, उसका लस्ट है, वो वहां से फुलफिल कर रहा है। आप बस इतनी देर की उसकी कमिटमेंट, तो वो इतनी ही अपने दिल में आपको भी कमिटमेंट इतनी ही दे रहा है सिर्फ कि मैंने अपना 1 घंटे का काम निकालना है, रिलैक्स करना है अपने आप को, चाहे बातों से या किसी और हराम हरकत से, एंड दैट्स इट। उसके बाद जो मेरा 23 घंटे का टोल है ना, उसमें आप ना 23 घंटे आप उसके सर पे सवार हो, और ना ही 23 घंटे पे वो आपको रखता भी है किसी मसले के अंदर। ठीक है, ज्यादा संगीन इश्क आशिकी होगी नहीं, वो तो होता है ना कि जब तक अचीव नहीं होती एक चीज, तब तक तो वो चार्म वो, बहुत अभी ज्यादा हम ही रहता चाम पे बाद में आएंगे, पहले मैं साइकोलॉजी पे आ जाऊं है। ना कि एक टोल की साइकोलॉजी बड़ी। यहां पर वो बीवी के साथ नहीं भी है ना, तो भी उसके साथ उसकी बीवी होगी। उसने गैर औरतों से बचा के चलना है अपने आप को। वो चलते फिरते हर जगह मुंह नहीं मार सकता, वो हर औरत को करीब नहीं कर सकता,
उसने रोज रात को या महीने की शुरुआत में उसके हाथ में खर्चा रखना है जिससे उसने घर चलाना है, उसने उसकी जरूरियात पूरी करनी है, उसमें उसकी वो बात बर्दाश्त करनी है जो उसके ऊपर कोई कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये वाली फजूल और बकवास किसी की बर्दाश्त करे, मगर वो करेगा। और वो अपनी जिम्मेदारी से हट के भी जो है बहुत कुछ उठा लेगा टोल उसका। दिस इज हाउ अ मुस्लिम मैन इज कंडीशन टू डू, कि वो उठाएगा, वो फजूल भी उठाएगा, वो जायज भी उठाएगा, वो नाजायज नकरा भी उठाएगा। वो क्यों उठाएगा ये? सोच, पहली तो बात यहां पर ये, तो अगर एक हस्बैंड की कंट्रीब्यूशन को एक बॉयफ्रेंड की कंट्रीब्यूशन से मिलाया जा रहा है तो ये एक संगीन बेवकूफ़ी है और बहुत ही गैर मुनासिब मुआजना है। इट हैज़ गॉट नो ग्राउंड्स। ठीक है जी। अब आते हैं उस मॉडल के अंदर जहां पे दोनों एक दूसरे आगे खुलते कितना है। हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप के अंदर कोई मतलब नो होल्ड्स बार होता है। आप खुल के बात करते हैं और खुल के सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। कोई फेक नहीं होगा कुछ। मियाँ बीवी है ना, वो तुम्हारा लिबास है, आपसे सुन और हम उनके लिबास हैं, सिंपल। ये तो एक पूरी वो वाली पिक्चर दिखाई जाती है जो दिन में सबसे ज्यादा मसनूई होती होगी। आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपना असली चेहरा दिखाएंगे क्या? और फिर मैं देखता हूँ आपके साथ कैसे टिकेगी। ये तो बीवी की हिम्मत और बर्दाश्त होती है कि वो आपके असली चेहरे को जानती है फिर भी निभाती है आपके साथ। तो दोनों की कंपैरिजन में फैलेसी है बहुत बड़ी। हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने हर हाल में आता है, बॉयफ्रेंड डेट पे आएगा, दुनिया जहाँ का परफ्यूम मारा हुआ होगा उसमें। तो ये एक कॉस्मेटिक वर्जन की रियलिटी है जो 1-2 घंटे की होती है। असल जिंदगी तो मियाँ बीवी की है। तो अगर एक खातून, एक औरत अपने हस्बैंड से एक बॉयफ्रेंड लेवल का प्यार चाहती है कि, तो उसे ये सोचना चाहिए कि बॉयफ्रेंड के सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके नान नफके की, आपको पालने की, आपकी कुछ सिक्योरिटी ऐसा की। तो कर रहा होता है हाँ, वो इजाफी तौर वो पे। मफादात है ना वहां पर, मकासद वाले गलत होते हैं। अभी मेरे सामने एक जर्मनी का केस आया। तो ये आसरे और लारे लपे दे के लड़के लड़कियों के साथ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये तो माशरे में आज कोई नई बात थोड़ी है। तो ये कहना कि एक लड़के ने किसी लड़की को इस्तेमाल किया, ये बड़ी बात नहीं है। एक लड़की इस्तेमाल हो गई, इस पर बात होनी चाहिए। उसे तो पता होना चाहिए था ना कि ये किस चीज की भूख है इनमें। तो वो वल्नरेबल होगी तो ये तो आएंगे खाने के लिए, इनका तो काम ही यही है। अपनी जगह मुजरिम है, लेकिन वो तो जुर्म है ही है ना उसका, वो तो करेगा करेगा, वो तो आप छोड़ देना उसको, तो उसको बाय नेचर ही ऐसा बनाया हुआ है। तो इसका काम था ना बचा के रखना अपने आप को, कि ये शिकार ना हो जाए किसी का। तो वाई वुड शी फॉल फॉर समवन विदाउट अ कमिटमेंट? वाई वुड यू वांट टू हैव एन? और फिर दूसरी बात तो ये मेरे ख्याल से इट्स इनफ यहाँ तक के लिए कि दोनों मॉडल्स की इंटेंसिटी और उसकी शिद्दत और उसके लवाजमात का बहुत फर्क है। असल में जहाँ मवाजना ये शुरू हो रहा है ना, वो एक्चुअली उस चार्म के अंदर है कि गिफ्ट शेयरिंग नहीं हो रही हस्बैंड वाइफ के अंदर उतनी जितना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर होती भाई थी। कहने का मेरा मतलब ये एप्रिसिएशन नहीं हो रही। होना चाहिए। इसके लिए वेस्ट ने बड़े बड़े वैलेंटाइन डे जैसे डे बना के मैं इस बात पे मानता हूँ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो चीज होनी चाहिए ना वो ये है कि दो इंसानों ने आपस में रहना है ना, तो ये गिफ्ट शेयरिंग और ये वाली अपनी जगह होती। बॉन्ड, मेरा जो पेच है वो बॉन्ड है या नहीं, जो मैंने हमेशा हर मैरिज को, मसले को आज तक सॉल्व किया, तुम लोगों को सारों को देखा है यहाँ पर, क्या मियाँ बीवी आपस में दो जिस्म एक रूह बन चुके हैं या नहीं, ये होती है बात। बल्कि मैं तो एक ऐसी बात करूंगा कि इस पे बहुत से लोग कहेंगे कि आप जैसे आदमी से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बात। मैं तो ये लगता है कि कुछ शादियों में मैंने ऐसा देखा है कि जो लड़का जो हस्बैंड कलर पहनेगा ना, इत्तफाकन वाइफ भी उसी दिन वही कलर पहन लेगी। अब इसका कोई अकीदे से या कोई जिंक्स और सुपरनैचुरल सुपरस्टिशन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अल्लाह इतनी उनका जोड़ पक्का कर देता है कि वो जो कलर का कपड़ा पहनते हैं ना वो अपने लिए सेलेक्ट करेगा, वो अपने वार्डरोब से करेगा। दोनों आगे भी जब तैयार हो रहे होंगे ना किसी दावत में जाए, दोनों का कलर ही एक जैसा हो जाता है। हमेशा ये हो जाता है लोगों के साथ विद सम पीपल। मसला ये था कि दो जिस्म अपनी इंडिविजुअलिटीज को छोड़ के दोनों एक हो जाते हैं, ये बॉन्ड
स्पिरिचुअली कि वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। ये है असल एहसास जिसके तहत एक इंसान जिंदगी गुजारता है। जिंदगी इस चीज पर नहीं गुजारी जाती जिसने मुझे तोहफे कितने दिए हैं, इसने मुझे गिफ्ट कितना दिए, मैं ये होना चाहिए। It is one of the articles of a good relationship, but the whole relationship is standing on spiritual bond. कि अभी मेरी जो है ना वो सर्जरी हुई है, और मैं रिकवरी रूम में जब था तो वहां पता चलता ना कि किसकी याद आई है कि इंसान को सबसे पहले, और वो किस हालत में आपके लिए खड़ी हुई है। मतलब ये देखने वाली चीजें होती है ना भाई, कि हल्की सी तकलीफ के ऊपर उसका क्या रद्द अमल है अपनी बीवी की, और हल्की सी परेशानी में बीवी का क्या रद्द अमल है। अगर ये नहीं है और उसके बाद भी एक गिफ्ट्स चल रहे हैं और एक वो जवानी वाला चार्म चाहिए, तो आई थिंक एक एज के साथ ग्रेसफुली मैच्योर होना चाहिए। ठीक है, कभी मियाँ बीवी का प्यार खत्म नहीं हो सकता, उसमें ये टच होना चाहिए कि वो आपस में वो बच्चों वाला प्यार रहे उनमें, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन ऑफ द सोल्स, वो कितनी हुई है। तो कितनी शादियां उनमें मैं सुबह शाम सुनता हूँ, सुन सुन के तो इतना ज्यादा मैं इस माहौल में हूँ, है ही नहीं, वो टच ही नहीं है, वो बॉन्डिंग ही नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। कि बस वो दे दिया अपना आप किसी को और वो उसके दोनों इंटीग्रेट हो गए हो एक के अंदर, मैं तो बहुत कम मिलता है सोसाइटी में। लेकिन आपने ही ये बात सिखाई थी कि हमेशा जो आपके वैक्यूम्स होते हैं लाइफ के अंदर, वो आपको आपकी आपकी जो है वो अलाइनमेंट या फिर आपके फोकस को आउट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट अप्रिसिएशन इन माय मैरिज, और वो मुझे जुमले अगर मुझे नहीं मिल रहे और मुझे वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो मैं वो बाहर तलाश करूंगा। एंड द मोमेंट आई विल गेट इट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैं वहाँ पे अट्रैक्ट होऊंगा। तो ये इसको किस तरह डील करें कि उसको आदत है कि इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स की, कि वहाँ पर चार्म भी था, वहाँ पर अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर ऑल लवी डवी माहौल था, और जो है वो ख्वाब दिखाए जाते थे और देखे जाते थे। और एक आपको पता है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर एक शादी जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। ये ऐसा कुछ नहीं था पहले जिसको दिखाया गया। तो अ पर्सन हु इज इन हिज थर्ड और फोर्थ ईयर ऑफ मैरिज, उसको अगर वहाँ पर इस तरह के अप्स एंड डाउन्स अब दिख रहे हैं, और वो समझ के आया था कि ज़िंदगी वैसी होगी, हैप्पीली एवर आफ्टर होगा, तो इस चार्म के ना होते हुए वो अपने आप को जो है वो कैसे इस्तकामत देगा और कैसे वहाँ खड़ा रहे। आई होप मेरा सवाल आपको समझ आया। हमारे माशरे की एक तरबियत के अंदर बहुत बड़ा नक्श ये है कि हम इंसान के इर्तिका को नहीं समझाते, कि इंसान मेंटली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली इवॉल्व करता रहता है, एक नया इंसान बनता जाता है। कायनात की हर मखलूक अपनी खाल उतारती है और फिर एक नई खाल चढ़ाती। लॉबस्टर से लेके सांप से लेके दुनिया का हर मखलूक अपना एक औरा उतारती है और फिर नया पहनती। इंसान भी अपनी एक खाल उतारता है, अपने फहम की, अपनी फरासत की, अपने शऊर की, अपने मिजाज की, अपनी तबीयत की, अपनी रैशनैलिटी की, और एक नई खाल पहनता है फिर से इंसानों की। इंसान के उसूल, इंसान की ज़िंदगी में लाइक्स डिसलाइक्स, उसके मिजाज, उसकी ख्वाहिशात, उसकी पसंद, उसके जज्बात हर वक्त बदलते रहते हैं। वही इंसान जो 22 साल में एक चीज को पसंद करता है, शायद वो 30 में ना करता हो, और 35 में वो एक अलग मखलूक। तो ये क्यों नहीं समझाया जाता हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को, और हमारी दौर के जो पीयर्स और कोलीग्स हैं उनको, हमारी जो हम उम्र है, कि भाई जो तुम 10 साल 15 साल पहले थे वो आगे नहीं होगे, और उसके बाद अगले 5-10 सालों में शायद वो चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी जो पहले लगती होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक 25-40 साल की जिंदगी किसी के साथ गुजारनी है, तो वो एक सिंगुलर डायरेक्शन और मोशन ओरिएंटेड नहीं हो सकती कि मेरी एक ही चीज 50 साल ये पूरी करेगा तो मैं इसे हैप्पी मैरिज का नाम दूंगी। ये बेवकूफाना सोच है। बच्चों की तरबियत में अगर यही हम आज डाल दें ना कि मेरी लाइफ के फेजेस, मेरे सरकमस्टेंसेस, मेरे इर्द गिर्द का माहौल, मेरे इर्द गिर्द के हालात ने बदलना है आगे, और उन हालात के बदलने के अंदर मेरी बहुत सी चीजें हिट भी होंगी, डेंट भी होंगे, कुछ चीजें इवॉल्व होंगी, कुछ मुझे अपनी खाल उतारनी पड़ेगी। तो उन वक्तों के अंदर मेरे लिए कन्वीनियंस क्या होगा। एक हस्बैंड आज वक्ती तौर पर 10,000 गलतियां कर रहा हो सकता है, 5 साल के अंदर जो आप में चेंज आने वाला है, या जो आपके हालात तकदीर के लिहाज से बदलेंगे, उसके अंदर इससे अच्छा इंसान ना हो। तो शादी को इन्वेस्टमेंट मॉडल के साथ क्यों नहीं चलाते ये लोग?
कि भाई मैं आज ये बीज डाल रहा हूं और इसकी मैं जो है वो फसल जो है ना 10 साल बाद खाऊंगा। ये पूरी जो अभी नस्ल आ रही है ना, जो जेनजी ले लें आप, जेन अल्फा ले लें, गामा शामा पता नहीं क्या इन्होंने बना दिया आगे से, हमारे वाले मिलेनियल्स ले लें, इनमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी चीज की बुनियाद ही नहीं रखते। तरक्की चाहिए इनको 2 मिनट में चाहिए, दुनिया पे उरूज चाहिए 2 मिनट पे चाहिए, इनकलाब इनका 2 मिनट का, इनके स्पीकर्स 2 मिनट के इनकलाबी, हर लिहाज से इनकी जिंदगी में तेजियां, इनको दौलत पैसा शोहरत सब कुछ चाहिए। ये इस सोच से काम ही नहीं करते कि ये मुझे एक मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से एक मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शादी ने इंसान की बहुत से मसाइल को एड्रेस करना होता है जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा आगे जाए, और इसके अंदर हर फेज में 100 की डील नहीं हो सकती कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हर मॉडल में। ये आप ये क्यों नहीं देखते कि भाई मैं शायद उसके लिए इस मॉडल में 100% नहीं हूं। कभी किसी मर्द ने ये सोचा है औरत के लिए कि मैं इससे अच्छा आदमी इसको इस फेज में मिल सकता था मुझसे, अगर वो गुजारा कर रही है? और एक औरत ने कभी सोचा है कि इस मुझसे ज्यादा अच्छी या मुझसे ज्यादा काबिल और हसीन औरत इसको इस फेज में मिल सकती थी मगर ये मेरे साथ गुजारा कर रहा है? तो इससे मैरिज जाती है उस फेज के अंदर कि भाई रिस्पेक्ट क्रिएट होता है कि वो। लेकिन जब इंसान के अंदर ये वाली एरोगेंस होगी ना कि मेरे से अच्छा इसको मिल नहीं सकता था, और वो कहेगी मेरे से अच्छी इसको मिल नहीं सकती थी, तो वो फिर ये नहीं देख रहा होता कि कॉम्प्रोमाइज, एक कॉम्प्रोमाइज वो होता है जो रवैयों में कॉम्प्रोमाइज, एक कॉम्प्रोमाइज होता है जो दिल की चाहत का कॉम्प्रोमाइज होता है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हो के घर को जब देखा जाके अल्लाह के नबी ने, तो वहां पर एक औरत वुजू कर रही थी जन्नत में, तो आप सल्लम पीछे हट गए। उन्होंने कहा अभी तुम्हारी औरत घर की औरत थी, मैंने हया की माँ। वो आप हजरत उमर ने कहा मैं आप पर हया करता हूँ, आप पे हर चीज की हया है, आप कौन होता, आपकी तो हस्ती इतनी बड़ी है। हजरत उमर रो पड़े इसके ऊपर। कितनी चीजें होंगी जो औरत नहीं कभी बताएगी जो वो चाहती थी अपने मर्द के अंदर। तो मर्द अपने आप को इतना कामिल और माचो जो समझ रहा है, क्या पता कि उसको तुझसे अच्छा मर्द मिल सकता था और वो जा सकती थी उस ऑप्शन पे, गुजारा किया ना उसने। जिस्म की स्मेल से लेके वॉशरूम एथिकल मैनर से लेके जुबान और खाने के तरीके से लेके क्या कुछ नहीं मियाँ बीवी एक दूसरे का बर्दाश्त करते। इन्वेस्टमेंट होती है ना कि भाई मैं इस पौधे को यहाँ पर इतना ग्रूम करूंगी, इसको इतना स्टाइलिश बनाऊंगी, इसको इतना एलीट बनाऊंगी, ये सब चीजें दोनों इन्वेस्ट करके चल रहे होते हैं। तो देयर आर 50 थिंग्स। असल चीज होती है कि क्या सही जगह पे बीज डाला है नहीं डाला। ये सारी बातें कि वो एक एक जमीन के ऊपर 40 मन उगता है, 50 मन उगता है या 30 मन उगता है, अब एवरीथिंग द बेसिक सॉइल टेस्टिंग। अगर जमीन ठीक है और वो इतना पोटेंशियल रखती है कि वो 40-50 मन गंदम दे सकती है 1 एकड़ के ऊपर, फिर आगे बीज की क्वालिटी, किसान की मेहनत, फर्टिलाइजर और यूरिया और डीआईबी और क्लाइमेट चेंज और वेदर फोरकास्ट और बारिशें और ये टिड्डी और ये लोकस्ट और ये इंसेक्ट पेस्टिसाइड, ये बात की कहानी। बेसिक सॉइल तो ठीक, अगर दोनों का बेसिक जोड़ में एक एक बेसिक खड़ा हुआ है तो उसको तो बिल्ड करना पड़ता है। फिर वो बिल्ड करने में एक पूरी 150% मेहनत है, कोई 8-10 सालों की, दोनों भाग रहे हैं उससे, तभी तो जाके वो बॉन्ड नहीं मिल रहा। और वो ये कह रहे हैं कि भाई 4 साल के ऊपर मैं अब इस नतीजे पे पहुंच चुकी हूँ या पहुंच चुका हूं कि मेरी शादी एक अजाब और कैटेस्ट्रॉफी नहीं। शादी सिर्फ गुडी गुड बातों का नाम थोड़ी है। मैं एक कपल को जानता हूँ, वो डिजास्टर था 25-30 साल का, एक स्पेसिफिक एज में एंटर होने के बाद जन्नत बन गया दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटीज बदली और उन प्रायोरिटीज में वो दोनों एक दूसरे के लिए फिट थे, जो 30 साल कभी नहीं फिट हुए, लड़ते रहे सारी जिंदगी। सो व्हाई डोंट यू हैव दिस काइंड ऑफ, ये बात भी आपने नहीं सुनी होगी कभी सोशल मीडिया पे वो इस तरह बात करते, यहाँ पे 4 शादियां और इसको इससे जोड़ देना और बहुत सी बातें होती रहती। ये बात कोई नहीं करेगा कि मैरिज का असल एसेंस लॉन्ग टर्म विजन में क्या होता है। मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि आप 4 साल की शादी के ऊपर ही आपको लगता है कि मैं फर्दर, तो इसका मतलब है जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैरिज में। मैरिज में क्या, यही चीज़ अगर हम रिलेशनशिप से हटाएं और अपने करियर्स में लेके आ जाएं तो हमेशा आपको लग रहा होता है कि मेरा पैकेज जो है वो हल्का है और फलां कंपनी में पैकेज जो है वो अच्छा है। हम बहुत सारी चीज़ों का जब मवाजना करते अभी हैं। जो मैंने बात की है समझ आई तुम? जी, बिल्कुल आई।
इसमें कोई गलती है? नहीं, आई एग्री विद यू। एवरी फेज इज नॉट परफेक्ट, द होल पिक्चर इज परफेक्ट। और उसके लिए टाइम लगेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जिंदगी कोई 10-5 साल की थोड़ी है, जिंदगी तो 30-40 साल की है। मौत तो कभी भी आ सकती है, इसका मतलब हम अपना नेचुरल लाइफ स्पैन प्लान ना करें। मरने को तो मैं अभी इस रूम में भी मर सकता हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक आदमी की नेचुरल 60-70 साल की जिंदगी है। 20-22-25 साल की उम्र में वो अगर शादी भी करता है 25 की उम्र में, आगे 25-30 साल उसने गुजारने हैं उसके साथ। बल्कि मैं तो अभी उस दिन कह रहा था कि भाभी को तुम्हारी कि भाई 17 साल तुम मैं अपने घर में रही हो, 17 साल तुम मेरे पास, आधी जिंदगी तो मैंने रखा है तुम्हें, आधी जिंदगी मेरे साथ है, आधी उनके साथ है। अब इससे आगे जितनी जाएगी तो अब उनकी कम हो जाएगी, और मेरे साथ शायद 20 साल 25 साल की। तो एक बड़ा अरसा आपने एक इंसान के साथ गुजारा है, उसमें बहुत फेजेस थे, वो भी, और उसमें बहुत गलतियां मेरी तरफ से भी होंगी। हमें लेकिन आज पूछे ना उस औरत से कि आज वो सुख में है या नहीं, उन सारी डिस्क्रिपेंसीज के साथ भी, कि मैं मिजाज मेरा, गुस्सा मेरा, ओवरऑल मेरे एटीट्यूड का इशू, जो भी मेरी जिंदगी तुम सारों ने भी देखी है, सबने देखी है। आज कितने लोग, आज के शेख आतिफ को आप लोग देखें ना, जो आपने एक टाइम पर मेरे साथ चलने के लिए बेयर किया है, उसका फ्रूट आप लोग आज खा रहे हो ना। लेकिन उस दौर के अंदर वो बहुत हैवी था, बहुत टोल था मेरे साथ चलना उस टाइम पर। मेरे जैसे मिजाज के आदमी के साथ चलना कोई आसान काम थोड़ी था। दिमाग घूम गया, चलो भाई चुको सामान थे भाई, मैं लोगों ने उसको, किसी ने एरोगेंस का नाम दिया, सेल्फिश। इट वाज वेरी डिफिकल्ट वॉकिंग विद मी बैक इन 2010 and 12, बट लुक एट वेयर अल्लाह हैज ब्रॉट अस नाउ। एवरी पर्सन इन द सिस्टम इज एंजॉयिंग द पर्क्स। के मैं इस मॉडल में सबसे फीजिबल आदमी, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल नहीं है मेरी सोच कि भाई मैं इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं देखता चीजों की, तो ये स्ट्रगलिंग वक्तों के अंदर अकाउंट्स के डिपार्टमेंट का दिमाग घूम जाता होगा इसके ऊपर। आज उसका फायदा ये है कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो तो मैं आपकी तरक्की के अंदर, मुझे अपने सिस्टम में किसी से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। कर रहा है ठीक है, बना रहा है, करे, करता जाए। तो जो ये एक केयरलेस एटीट्यूड है ना, कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक टाइम पर इससे मेरी दुश्मनियां कितनी हो गई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आज जब एक सिस्टम इतना बड़ा अल्लाह ने मेरा कर दिया, उसका फायदा नोट कर लें कि मैं बॉदर ही नहीं करता किसी को, सच अ केयरलेस एटीट्यूड, कि ठीक है जो कर रहा है ठीक ही कर रहा हो। तो हर मिजाज हर दौर में मुख्तलिफ तरीके से आपको कॉम्पनसेट कर रहा होता है। तो अगर एक मिजाज आपके हस्बैंड का पहले 4 सालों में आपको जहर लग रहा है, हो सकता है उसने 10वें साल की शादी के बाद तो आप सर पे बिठा लें उसको। इसकी एक मिसाल, इसके लिए रीडिफाइन करना इसके लिए एक मिसाल देखें ना। अब भाभी इंट्रोवर्ट है, नहीं ज्यादा बात करती, कंपोज है, इंट्रोवर्ट भी नहीं हो, कंपोज है, बस उसमें है। मैं बोल्ड हूँ, लाउड हूँ, बात करता हूँ हिसाब किताब, तो इसके नुकसानात बहुत